परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या करने जा रहा है? प्रार्थना करने जा रहा है। आपके पास चाहे आप कहो कि मैं तो बड़ा व्यस्त हूँ, मैं तो अपनी जॉब में बड़ा व्यस्त हूँ, मैं अपने काम धंधों में व्यस्त हूँ, मैं तो अपनी तमाम घर के कामों में व्यस्त हूँ, मैं तो अपने मोबाइल में व्यस्त हूँ, मैं तो अपने टीवी में व्यस्त हूँ, मैं तो अपने दोस्तों में व्यस्त हूँ। तो क्या परमेश्वर व्यस्त नहीं हो सकता, जो सारी सृष्टि का निर्माण करता है, जिसने सब कुछ बनाया है, जो हमें जीवन, स्वास्थ्य और हर चीजें देता है, जो हवाओं को बहाता है, जो पेड़ पौधों को उगाता है, जो तमाम पानी के स्रोतों को हमारे तक पहुंचाता है? क्या वो व्यस्त नहीं है? लेकिन उसके बावजूद भी वो परमेश्वर हमें समय देता है। और बाइबल कहती है कि जब मैं पुकार, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करना चाहता है, बस उसे कमांड देनी है, याद रखिए, और अपने आत्मविश्वास को जगाना है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो 12 साल से बहने वाला लहू बंद नहीं होता मेरे इज्जों। चाहे वो यीशु मसीह को कितना भी छू लेती, वो बंद नहीं होता। उसने अपने आत्मविश्वास को जगाया और देखिए वो कहा कि मैं अगर उसके दामन को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। बाइबल कहती है उसी घड़ी वो चंगी हो गई जिस समय उसने यीशु मसीह के उस दामन को छुआ, क्योंकि उसने अपने आत्मविश्वास को जगाया। उसने अपने आप को कमजोर और लाचारा महसूस नहीं कराया, उसने अपने आप को बेचारा महसूस नहीं कराया, बल्कि यह विश्वास किया कि मेरे परमेश्वर से तो हो सकता है और मैं करूंगा, मैं करूंगी। आप खड़े होइए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा खड़े होने में। आपके युद्ध को परमेश्वर लड़ेगा। बेशक आप नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन आपको यह विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर मुझे इस विपत्ति से भी बाहर निकालने में भी सामर्थ्य है। आप ये विश्वास कीजिए कि सारी बातें मेरे जीवन में मिलकर भलाई को उत्पन्न कर रही हैं। ये सामर्थ्य परमेश्वर ने उसके अंदर डाली थी, बस वो यूज नहीं कर रहा था। जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे कि मुझे परमेश्वर ने चुना है, मुझे परमेश्वर ने नियुक्त किया है, मुझे परमेश्वर ने बनाया है, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। यहोवा मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मेरा युद्ध लड़ेगा, वो मेरी लड़ाई को लड़ेगा और मैं अपनी लड़ाई को जीतने पाऊंगा। मैं विश्वास करता हूं जितनी समस्याओं को, जितनी परिस्थितियों को, जितने अंधकार को मैं देख रहा हूं या देख रही हूं, उनमें से एक भी मेरे सामने नहीं ठहर पाएंगी, क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर रहता है। वो 300 लोग और गिदोन और 1,00,000 वो मिद्यानियों की सेना, बाइबल बताती है कि वो एक भी उनके सामने नहीं टिक पाती। कारण क्या है? कारण एक ही है कि जब हम अपने आप को पहचानेंगे कि हम कोई साधारण नहीं है, हम असाधारण हैं, हमारी प्रार्थनाओं में पावर है, हमारे शब्दों में पावर है। जब हम ये विश्वास में अपने आप को लेकर आएंगे कि हमें विश्वास करना है तो लाजर बाहर आ जाएगा। हमें विश्वास करना है तो वो मिद्यानियों की सेना जो 1,00,000 से ऊपर है वो सब मारी जाएंगी। हमें विश्वास करना है कि वो जो कोढ़ है, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, जो पुरानी मेरे जीवन में बनी हुई है, वो आज ही मेरे जीवन से खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, कोई नहीं रोक सकता मेरी इस। हमने अविश्वास में पड़े होकर कि मेरे साथ कोई नहीं है। अगर परमेश्वर मेरे साथ होता तो ये बीमारी नहीं आती, परमेश्वर मेरे साथ होता तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, परमेश्वर मेरे साथ होता ये समस्या नहीं आती। परमेश्वर तो है। क्या हम परमेश्वर के साथ हैं?